Assalamu alaikum students, welcome to VU Education Hub. Today our video is about Bio 101 final term preparation और आपको पता है इस दफ़ा Bio 101 का जो हमारा सिलेबस है वो टॉपिक 1 से 120 तक है। मीन्स जो हम मिड टर्म में सिलेबस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वो भी फाइनल टर्म में दिया गया है। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसमें जस्ट जो फाइनल टर्म का एक्चुअल सिलेबस होना चाहिए था 64 से 120 तक उससे रिलेटेड है और मिड टर्म के टॉपिक्स को कवर करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है बायो 101 मिड टर्म प्रिपरेशन के नाम से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो कंप्लीट फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए आपको ये दोनों फाइल्स देखनी पड़ेंगी, मिड टर्म प्लस फाइनल टर्म। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स। अच्छा, हमारे ब्लड के अंदर डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं। प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ये जो तीन हमें कंटेंट्स दिए गए हैं इनका हम फंक्शन देख लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन कैरिंग फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर हम वाइट ब्लड सेल्स का काम देखें तो ये हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं, हमें इन्फेक्शन से, डिजीज़ से प्रिवेंट करते हैं। और प्लेटलेट्स का काम होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और इंजरी वगैरह से, ब्लीडिंग वगैरह से प्रिवेंट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसका राइट आंसर हमारे पास प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। Next we have question number 2. Which type of blood vessels carry oxygenated blood from the heart to different part of the body? अच्छा, हम टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स देख लेते हैं। आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज, आप सब इनसे फेमिलियर हैं। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वैसे तो आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन पल्मोनरी का वर्ड अगर बीच में आ गया है पल्मोनरी आर्टरीज तो दैट्स मीन उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इन द सेम वे वेंस के अंदर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये सप्लाई होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू वर्ड हार्ट और एक्सेप्ट पल्मोनरी वेंस, क्योंकि पल्मोनरी वेंस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि लंग से हार्ट की तरफ आ रहा होता है। कैपिलरीज स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं जो कि आर्टरीज और वेंस को आपस में कनेक्ट कर रही होती हैं, ज्वाइन कर रही होती हैं। तो क्वेश्चन हमारा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को कौन सप्लाई करता है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास आर्टरीज है। क्वेश्चन 3 हमारे पास टोबैको वायरस इज़ एन एग्जांपल ऑफ। टोबैको वायरस हेलिकल वायरस की एग्जांपल है। ऑप्शन इज़ द राइट वन। एवरेज ह्यूमन बॉडी हैज़ फिल इन द ब्लैंक ऑफ ब्लड। हमारी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 द ब्लू ग्रीन एल्जी प्लांट्स एंड सम प्रोकैरियोट्स आर एग्जांपल्स ऑफ। ब्लू ग्रीन एल्जी प्लांट्स और प्रोकैरियोट्स हमारी एग्जांपल्स हैं ऑटोट्रॉफ्स की, दैट इज़ दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और इनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉग इज़ एन एग्जांपल ऑफ। फ्रॉग एम्फीबियंस की एग्जांपल में आता है। ह्यूमन्स आर फिलिंग द ब्लैंक एज दे ईट प्लांट्स दैट इज़ वेजिटेबल एंड मीट, चिकन, बीफ एक्सेट्रा। अच्छा, ह्यूमन को हम ओमनीवोर्स कहते हैं। ओमनीवोर्स होते हैं मिक्स्ड ईटर जो प्लांट्स भी लेते हैं और मीट भी लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हम इन सबको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। हर्बीवोर्स हर्ब से निकला है, जो हर्ब्स ले रहे होंगे, वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं। प्लांट ईटर्स ये होते हैं, इसकी एग्जांपल में काउ, गोट्स वगैरह आ जाता है। कॉर्निवोर्स ये मीट ईटर्स होते हैं, इसकी एग्जांपल में कैट्स है, डॉग्स हैं। ओमनीवोर्स मिक्स्ड ईटर हैं, प्लांट्स भी लेंगे और मीट भी ले रहे होंगे, फॉर एग्जांपल ह्यूमन्स। डिकम्पोजर्स डिपेंड कर होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, फॉर एग्जांपल फंजाई वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 बिलो लंग्स अ मस्कुलर फ्लोर ऑफ द चेस्ट इज़ प्रेजेंट। लंग्स से नीचे एक मस्कुलर फ्लोर होता है, इसको हम डायफ्राम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देयर आर फिलिंग द ब्लैंक टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये भी हम सबको पता है, 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स सेल में होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सोमैटिक सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। एल्वोलाई के अंदर गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग गैशियस एक्सचेंज। अच्छा, ये आपके पास क्वेश्चंस में भी आ सकता है। इन लिस्ट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गैशियस एक्सचेंज। तो टेम्परेचर गैशियस एक्सचेंज को इफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की कम हो जाएगी। पीएच भी इसको अफेक्ट करती है गैशियस एक्सचेंज को। अगर पीएच कम होगी, पीएच डिक्लाइंस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एज एच पॉजिटिव आयन बाइंड टू हीमोग्लोबिन टू डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन टेंशन रिड्यूस हो जाएगी। जब ऑक्सीजन टेंशन रिड्यूस होगी तो दैट्स मीन हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी फॉर ऑक्सीजन कैरिंग। तो प्रेशर इसमें नहीं आता है। बाकी ये तीनों जो फैक्टर्स हैं हमारे पास, टेम्परेचर, पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसियस एक्सचेंज को इफेक्ट करते हैं, लेकिन प्रेशर का इसमें कोई रोल नहीं है।
ऑप्शन डी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में किडनीज हेल्प कर देते हैं, हमारी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर बैलेंस को हेल्प करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है नेफ्रॉन्स कंसिस्ट ऑफ, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, नेफ्रॉन्स कंसिस्ट ऑफ विच कॉन्टेंट्स या नेफ्रॉन्स का आप स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करें। तो इसमें आप लिख लें नेफ्रॉन्स में हमारे पास बोमेंस कैप्सूल आता है, ग्लोमेरुलस आता है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास इन ह्यूमन फुली इन्फ्लेटेड लंग हैव कैपेसिटी ऑफ, अच्छा अब पहले हमने एक एमसीक्यू पढ़ा था एवरेज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, वो भी 5 लीटर इसका आंसर है। और अगर लंग्स की बात होती है कि लंग्स की कितनी इन्फ्लेटेड लंग की कैपेसिटी कितनी है, तो इसका राइट आंसर भी हमारे पास 5 लीटर्स है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज़, हमारे इकोसिस्टम में जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो सनलाइट है। क्वेश्चन नंबर 17 इसको मैंने लिखना था। ओके, किडनीज इन ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, किडनीज हमारे पार्ट हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अंडर ह्यूमन इंटरफेरेंस दैट अफेक्ट द इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट डिफरेंट फैक्टर से अफेक्ट हो रहा होता है। इसको अगर हम देखें टेम्परेचर इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है, सॉइल वाटर एयर करंट इफेक्ट करता है। इन द सेम वे अगर नेचुरल फैक्टर्स की बात की जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, अर्थक्वेक फ्लड वगैरह, तो वो भी हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेगा। अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस है, ह्यूमन इंटरफेरेंस किसी भी तरह से हो सकती है, लाइक अर्बन स्प्रेड, जिस तरह अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रही है तो वो भी इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही है। डिफॉरेस्टेशन, हम दरख्तों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, वो भी इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं वो भी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बन स्प्रेड, डिफॉरेस्टेशन, ये बेसिकली ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ही हैं। एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म, ये भी उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस में आता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर इन्वायरमेंट इज़ नोन एज। अगर हम स्टडी करें एक ऑर्गेनिज्म के रिलेशन को विद देयर इन्वायरमेंट, तो इसको हम इकोलॉजी कहते हैं। जियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ द अर्थ, पैलेंटोलॉजी है स्टडी ऑफ फॉसल्स, और माइकोलॉजी है स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है, इसको हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप इन सबसे फेमिलियर हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट। अच्छा, अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो जो हमारी फिजिकल सराउंडिंग है इसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। और इन्वायरमेंट के अंदर आपके 2 तरह के कंपोनेंट्स आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट मींस जो लिविंग कंपोनेंट होंगे, और ए बायोटिक कंपोनेंट जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होंगे। अब ए बायोटिक कंपोनेंट में हमारे पास आ जाते हैं एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। और अगर हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल, एल्जी, फंजाई एक्सेट्रा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट, एयर बायोटिक कंपोनेंट नहीं है, बाकी प्लांट्स, एल्जी और फंजाई ये तीनों बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। द लिमिटिंग फैक्टर इन एन इकोसिस्टम, लिमिटिंग फैक्टर हमारा इकोसिस्टम में वाटर है, इसकी शॉर्टेज हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीड्स अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर। डीकम्पोजर्स डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पे फीड करते हैं और उससे अपनी एनर्जी और वगैरह लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, टंड्रा इकोसिस्टम इज़, टंड्रा इकोसिस्टम हॉट होता है, कोल्ड है, ह्यूमिड है, ऑल ऑफ द अबव। टंड्रा इकोसिस्टम कोल्ड होता है बहुत ज़्यादा, और ये इकोसिस्टम आपको देखने में मिलेगा कोई क्राकरम, जो हिली एरियाज़ होते हैं ना मोस्टली वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, किडनीज आर वाइटल ऑर्गन ऑफ बॉडी बिकॉज दे हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, अच्छा सेम मैंने इसमें लिख दिया है। मेंटेन ब्लड प्रेशर, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, इन लिस्ट द फंक्शन ऑफ किडनी। इसको हम देख लेते हैं कि ये हमारी बॉडी फ्लूइड की रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, और इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज को कंट्रोल करते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द फ्रॉम द बॉडी, इसमें ये हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस आपने किडनीज के देख लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, किंग फिशर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, किंग फिशर एग्जाम्पल है बर्ड्स की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेजर वेस्ट प्रोडक्ट इन वर्टिब्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल साल्ट, यूरिया, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है। और वैसे अगर हम देखें वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूसर होता है, मिनरल सॉल्ट है, क्रेटिनिन, यूरिया है, यूरिक एसिड है, और एक्सेस वाटर, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनको बॉडी से रिमूव होना ज़रूरी है, अदरवाइज दे विल क्रिएट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 26 है, कोलेस्ट्रॉल इज़ प्रोड्यूस ओनली बाय, कोलेस्ट्रॉल जस्ट एनिमल्स में प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स, लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ह्यूमन ब्लड सेलुलर कॉन्टेंट कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन
सेलुलर कंटेंट में रेड ब्लड सेल्स आते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, प्लेटलेट्स आते हैं, प्लाज्मा आता है। ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर है। अच्छा, बाकी तो ये रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट की फंक्शन देख लेते हैं। प्लाज्मा की हम फंक्शन देख लेते हैं। हमारे ब्लड का 55% प्लाज्मा पे कंसिस्ट कर रहा होता है और प्लाज्मा हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट एंड हार्मोन्स, और हमारी ब्लड की पीएच मेंटेन करने में भी प्लाज्मा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंटेन्स डिफरेंट प्रोटीन्स, इसके अंदर प्लाज्मा में डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज़ होती हैं जो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती हैं, फिब्रिनोजन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और एल्ब्यूमिन होता है जो कि फ्लूइड को मेंटेन रखता है, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर फ्लूइड को। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट पुशेस ब्लड टूवर्ड, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुश करता है टूवर्ड एओर्टा फॉर द सप्लाई टू सप्लाई ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट है उसको ज़्यादा फोर्सफुली काम करना पड़ता है, इसलिए मोस्टली हमें अपना हार्ट थोड़ा लेफ्ट साइड पे भी फील होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30। वायरसेस आर स्मॉलर इन साइज़ रेंजिंग इन साइज़ फ्राम, वायरसेस का साइज़ बहुत स्मॉल होता है और ये रेंज करते हैं फ्राम 20 to 300 नैनोमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जस्ट हम इनको देख सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। ट्रांसपोर्ट सिस्टम in plant occurs by root and conducting tissues called xylem, phloem, both A and B, none of above। तो प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए दो टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल हैं, xylem एंड phloem। xylem रिस्पॉन्सिबल है वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट के लिए फ्राम रूट टू द लीव्स, और अगर हम phloem की बात करें तो ये फूड के लिए या शुगर एंड अमाइनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये ट्रांसपोर्ट करता है लीव से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट को। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। माइक्रोब्स कैन लिव, माइक्रोब्स वाटर, सॉइल, एयर, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है, क्योंकि माइक्रोब्स इन तीनों जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड का 55% प्लाज्मा के पे कंसिस्ट कर होता है, बाकी 45% डिफरेंट सेलुलर कॉन्टेंट्स होते हैं जिसमें RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है प्लाज्मा कंटेन फिल इन द ब्लैंक % ऑफ वाटर इन इट। अगर हम जस्ट प्लाज्मा की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 92% वाटर होता है, बाकी इसके अंदर डिफरेंट साल्ट होते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैंगनीज, जिंक आयंस, और डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं जिसमें एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं, फिब्रिनोजन आ जाता है, एल्ब्यूमिन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35। एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूड, एबायोटिक कंपोनेंट में सॉइल, एयर, वाटर, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 36। पीपल हु हैव RH एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ द ब्लड आर कॉल्ड, जिन लोगों की RH पॉजिटिव एंटीजन प्रेजेंट RH एंटीजन होगी उन्हें कहेंगे RH पॉजिटिव, इनका ब्लड ग्रुप है, और जिन पे एंटीजन नहीं होगी RH एंटीजन वो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले होंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप पीपल आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। अच्छा, ये भी MCQ काफ़ी रिपीट होता है, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट से रिलेटेड। यूनिवर्सल रिसिपिएंट हम कहते हैं AB ब्लड ग्रुप वालों को, क्योंकि उनके अंदर दोनों एंटीजन हैं, A भी है और B भी है, तो वो किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकते हैं, A से भी कर सकते हैं, B से भी कर सकते हैं, AB से भी कर सकते हैं, और O वालों से भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर है हमारे पास ओ वालों को, ब्लड ग्रुप ओ वालों को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, बिकॉज दे हैव नो AB और RH एंटीजन, क्योंकि इनके ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं ऑन देयर सर्विस, एंड कैन सेफली डोनेट टू एवरीवन, और किसी को भी ये डोनेट कर सकते हैं, और हीमोलिटिक रिएक्शन वगैरह नेक्स्ट पर्सन को नहीं होगा। क्वेश्चन है 38। ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, जिसको टेकन ऑफ करना ज़रूरी है। उसको एब्जॉर्ब तो नहीं करेंगे, स्टोर भी नहीं करेंगे, कंज्यूम भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो टॉक्सिक होती है और उसको उधर से रिमूव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39। फंजाई एग्जाम्पल्स हैं हेटरोट्रॉफ्स की, दैट इज़ दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, डिपेंड ऑन अदर प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास व्हाट रोल ह्यूमन प्ले इन फूड चेन। फूड चेन के अंदर ह्यूमन का क्या रोल है। फूड चेन के अंदर ह्यूमन कंज्यूमर का रोल प्ले कर रहे होते हैं, मीन्स ये फूड को कंज्यूम कर रहे होते हैं, खुद से प्रिपेयर नहीं करते, डिपेंड कर रहे होते हैं, दूसरों से फूड को ले रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। अगर ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो ट्रेकिया, फेरिंग्स, ब्रोंकाई, ये सारे ही रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट में आते हैं। और अगर क्वेश्चन आ जाए इनलिस्ट द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपने याद रखना है। सबसे पहले हमारा नेज़ल पैसेज आता है, नेज़ल पैसेज में म्यूकस सरफेस होता है और सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल को और अदर पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। ओरल कैविटी हमारी आती है, फेरिंग्स और लेरिंग्स हैं जो कि एयर पैसेज प्रोवाइड करते हैं।
एयर के लिए। उसके बाद ट्रेकिया आ जाता है हमारा। ट्रेकिया सी शेप कार्टिलिजेनियस रिंग है जो कि ट्रेकियल कोलैप्स से प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रोंकाई हैं जो फर्दर डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई बना देते हैं। लंग्स हैं हमारे। हार्ट भी इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारा आता है क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड वहीं पर हो रही होती है। ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है ये। और रिब्स भी रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट में आते हैं क्योंकि ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 42। जॉर्ज मेंडल इज़ नोन एज फादर ऑफ। जॉर्ज मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज़। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड हमारी रेंज करती है फ्रॉम 7.35 टू 7.45। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अच्छा, ये आपसे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में आपने लिखना है कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। और क्वेश्चन देख लीजिएगा कितने मार्क्स के, उसके अकॉर्डिंगली आप इनका वन लाइन फंक्शन भी मेंशन कर दें बेशक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 45। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो पहले इंजेक्शन होती है। फूड सिलेक्शन के बाद हम फूड को इनटेक करते हैं प्रैक्टिकली, और इंजेक्शन के बाद डाइजेशन होगी। डाइजेशन में फूड के जो लार्जर मालिक्यूल होंगे उनको स्मॉलर मालिक्यूल्स में चेंज किया जाएगा। एब्जॉर्प्शन में जो हम फूड मालिक्यूल्स होंगे वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एसिमिलेशन में ब्लड स्ट्रीम के अंदर से जो यूज़फुल पार्टिकल्स होंगे, मालिक्यूल्स होंगे, उनको टेकअप किया जाएगा और यूटिलाइज़ किया जाएगा। और एलिमिनेशन में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे उनको बॉडी से रिमूव किया जाएगा, ठीक है। इसकी मैंने डिटेल्स मेंशन नहीं की है, आप लिख लीजिएगा साथ में जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंगली। ये क्वेश्चन भी मोस्टली पेपर में आता है अल्गल ब्लूम्स एंड अल्गल बायोफ्यूल से रिलेटेड। अल्गल ब्लूम्स है जब अलजी बहुत ज़्यादा एरिया पे ग्रो करती है, कवरिंग अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर, तो उसको हम अल्गल ब्लूम्स कहते हैं। और अल्गल बायोफ्यूल्स में कह रहे हैं अलजी कैन प्रोड्यूस ह्यूज बायोमास। दिस बायोमास कुड बी यूज टू कन्वर्ट इनटू फ्यूल्स लाइक एथेनॉल वगैरह इससे बन सकता है। और अलजी पोटेंशियल सोर्स हैं बायोफ्यूल्स का। क्वेश्चन नंबर 47 है व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि रियल में एवोल्यूशन हुई है। अगर हम बायोजियोग्राफी को देखें तो हमें पता चलता है इससे हमें एवोल्यूशन का एविडेंस मिलता है। अगर हम एनाटमी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की कंपेयर करें तो उससे भी हमें एक एविडेंस मिलता है एवोल्यूशन का। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से एविडेंस मिल रहा है हमें एवोल्यूशन का। और पैलेंटोलॉजी जब हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि देयर इज़ समथिंग एवोल्यूशन, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एवोल्यूशन, हम कहीं ना कहीं से इवॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 48 इन लिस्ट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्दर टाइप्स हम लिखें तो इसमें हमारे पास रीजनरेशन आती है, बाइनरी फिशन आता है, बडिंग है, मल्टीपल फिशन है। ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सब टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है वाई रिस्पायरेशन इन एयर इज़ ईजी एज़ कम्पेयर टू वाटर। अब एयर में रिस्पायरेशन ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू वाटर। द रीज़न इज़ दैट एयर इज़ लाइटर बिकॉज एयर इज़ लाइटर, वाटर इज़ डेंसर, ठीक है। एयर लाइटर है इसलिए यहाँ पे रिस्पायरेशन ज़्यादा इजी है। और एयर इज़ मच मोर सेचुरेटेड विद ऑक्सीजन, एयर में ज़्यादा सेचुरेटेड ऑक्सीजन है इसलिए यहाँ पे रिस्पायरेशन ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास व्हाट इज़ डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हमें ये बताती है कि बेटर ऑर्गेनिज्म अडॉप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट टेंड टू सर्वाइव, कि जो ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा अच्छी तरह से एडजस्ट हुए होंगे, उनकी बेटर अडॉप्टेशन होगी, वो सर्वाइव करेंगे देन लेस अडॉप्टेड टू द एनवायरनमेंट। और जो एनवायरनमेंट के साथ बेटर अडॉप्टेड नहीं होंगे वो क्या होंगे, सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट बायो 101 फाइनल टर्म प्रिपरेशन। और अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये जस्ट जो आपका फाइनल टर्म का एक्चुअल सिलेबस होना चाहिए था टॉपिक 64 से 120 तक, वो इसमें इंक्लूडेड है। और कंप्लीट फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए आपको मिड टर्म की फ़ाइल और फाइनल टर्म की फ़ाइल दोनों देखनी पड़ेंगी क्योंकि इस दफ़ा मिड टर्म का कोर्स भी फाइनल टर्म में इंक्लूडेड है। और आपको जिस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आई विल मेक इट अवेलेबल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।